गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म। डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म का हमने एक एग्जांपल को डिस्कस किया था। वो एग्जांपल कौन सा था? अपना इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब अपना इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या था? अब उसके अंदर डोमिनेंस जो एलील है वो अपने आप में 100% उसको क्या नहीं कर पा रहा, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। और रिसेसिव एलील भी अपने आप को 100% क्या नहीं कर पा रहा, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। समझ में आई? तो 50% डोमिनेंट और 50% रिसेसिव वहां पे दोनों अपने आप को क्या कर रहे थे, एक्सप्रेस कर रहे थे, जिसकी वजह से अपना रेड कलर F1 जनरेशन के अंदर क्या नहीं हुआ था, प्रोड्यूस नहीं हुआ था। ना तो रेड कलर आया था ना ही व्हाइट कलर आया था, बीच का इंटरमीडिएट अपना बना था जिसको क्या बोल रहे थे हम, पिंक कलर। समझ में आई? अब सेकंड एग्जांपल आज हम डिस्कस करने वाले हैं कौन सा, कोडोमिनेंस। जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो हमने डिस्कस किया था, जो फर्स्ट हमने एग्जांपल किया था कौन सा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड एग्जांपल अपना, किसका, डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म का। अब सेकंड एग्जांपल कौन सा है अपना, उसको बोलोगे आप कोडोमिनेंस। को डोमिनेंस। अब कोडोमिनेंस का मतलब क्या है? अब अपने पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर क्या था, जो अपना कैपिटल आर और स्मॉल आर, हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर ना तो कैपिटल आर अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा था और ना ही स्मॉल आर अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा था। यहाँ पे इंटरमीडिएट कलर बन रहा था जिसको बोल रहे थे हम पिंक कलर। समझ में आई? जिसकी वजह से जो रेड कलर था अपना वो डाइल्यूट हो गया था इनकम्प्लीट के अंदर। अब अपना कोडोमिनेंस के अंदर अगर अपने पास कोई भी दो जीन है, एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, वो दोनों के दोनों 100% अपने आप को क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। समझ में आई? तो दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे तो उसी को हमने क्या नाम दिया, कोडोमिनेंस नाम दिया। समझ में आई? अब इसके अंदर मेंडल ने फर्स्ट पॉइंट क्या बताया है कोडोमिनेंस के अंदर, वो देखते हैं। इट इज ए कंडीशन वेयर टू डिफरेंट alleles ऑफ ए जीन। एक जीन के अपने दो एलील होंगे जिसमें से एक कैपिटल और एक स्मॉल, जैसे डोमिनेंट या रिसेसिव। वैसे ही इस कंडीशन के अंदर भी कितने होंगे, टू डिफरेंट एलील होंगे। समझ में? किसके, जीन के। अब वो क्या करेंगे, प्रोड्यूस दिस क्लियर एक्सप्रेशन व्हेन प्रेजेंट टुगेदर इन हेट्रोजाइगोट। अब अपने पास जो दो डिफरेंट एलील हैं, वो दोनों डिफरेंट एलील अगर अपने किस कंडीशन में हो, हेट्रोजाइगोट कंडीशन में अगर हैं, तो वो दोनों के दोनों अपने आप को क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। इसी को क्या बोलोगे, कोडोमिनेंस। अब सेकंड पॉइंट क्या बताया है मेंडल ने, वो देखते हैं। देयर इज नो डोमिनेंस रिसेसिव रिलेशनशिप। अब अपने कोडोमिनेंस के अंदर ना तो डोमिनेंस और ना ही रिसेसिव, ये डोमिनेंट और रिसेसिव रिलेशनशिप इसके अंदर क्या होगा, अब्सेंट होता है, इसके अंदर प्रेजेंट ही नहीं है। अब अपने कोडोमिनेंस का एग्जांपल क्या है अपना, इसका एक मेन मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है जिसको बोलते हैं ABO ब्लड ग्रुप। अब ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम अब अपना किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ह्यूमन बींग्स के अंदर भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अब ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम अब अपना होता कैसे है, जैसे फॉर एग्जांपल्स अब अपनी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है, आरबीसी प्रेजेंट है, ये अपनी क्या है, आरबीसी है। अब आरबीसी सेल के ऊपर यहां पे एक शुगर प्रेजेंट होती है ऐसे, इस तरीके से। अगर हम इस शुगर को यहां से अगर आरबीसी की मेम्ब्रेन को अगर ऐसे कट करें, तो ये अपनी जो आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा, इस तरीके से दिखाई देता है इसके अंदर। ये अपनी आरबीसी की क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मैं डायग्राम बनाने लग रहा हूं। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपनी प्रेजेंट होती है आरबीसी के, आरबीसी सेल पे। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में एक शुगर होती है जिसको बोलते हैं सिरामाइड शुगर। यहाँ पे एक शुगर होती है सी से, इसको बोलते हैं, यहाँ साइड में लिख रहा हूं मैं, ये अपनी कौन सी होती है, सेरेमाइड शुगर।
अब ये सीरामाइड शुगर के ऊपर यहाँ पे कौन सी शुगर प्रेजेंट होगी? यहाँ पे प्रेजेंट होती है ग्लूकोज, और ग्लूकोज के ऊपर कौन प्रेजेंट होगी? ग्लैक्टोज, और ग्लैक्टोज के ऊपर फिर कौन प्रेजेंट होती है? नैग। नैग की फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे साइड में लिख रहा हूं मैं, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। ये अपनी नैग की क्या है? फुल फॉर्म है। अब नैग के ऊपर फिर क्या प्रेजेंट होगी? अपनी ग्लैक्टोज, और फिर ग्लैक्टोज के ऊपर यहाँ पे इस एरिया पे जो शुगर प्रेजेंट होएगी वो शुगर अपना ब्लड ग्रुप क्या करेगी? डिसाइड करेगी। समझ में आई बात? अब ये जो अपनी यहां से लेके यहां तक जो शुगर प्रेजेंट है ये वाली, इस चीज को बोलोगे आप एक्स एंटीजन। एक्स एंटीजन, और इसी को हम बोलते हैं फ्यूकोज शुगर। फ्यूकोज शुगर। समझ में आई बात? अब सीरामाइड शुगर के ऊपर ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, नैग और फिर ग्लैक्टोज, फिर ग्लैक्टोज पे इस पोजीशन पे जो भी शुगर अगर प्रेजेंट होएगी वो शुगर अपना ब्लड ग्रुप क्या करेगी? डिसाइड करेगी कि ए ब्लड ग्रुप होएगा, ए बी होएगा, या बी होएगा, या ओ होएगा। समझ में आई बात? अब ये अपनी जो ग्लैक्टोज से लेके ग्लूकोज जो अपनी अटैच है सीरामाइड शुगर को, इसी को बोलते हैं हम एच एंटीजन या फ्यूकोज शुगर। समझ में आई बात? अब ये अपनी ब्लड ग्रुप कैसे प्रेजेंट होता है वो देखते हैं। अगर अपनी आरबीसी के ऊपर जो अपनी एक्स शेप थी वहां पे जो बॉक्सेस था, अगर यहाँ इस बॉक्स के अंदर क्या प्रेजेंट हो? नैग शुगर प्रेजेंट हो। अगर नैग शुगर प्रेजेंट होगी तो ब्लड ग्रुप कौन सा होएगा? ए होएगा। ब्लड ग्रुप क्या होएगा? ए। ऐसे प्रेजेंट होगी। अब अपनी आरबीसी है, अब ये आरबीसी के ऊपर ये तो अपनी क्या है? फ्यूकोज शुगर या एच एंटीजन। अब इस फ्यूकोज शुगर या एच एंटीजन के ऊपर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी? नैग प्रेजेंट होगी। ऐसे अगर नैग प्रेजेंट है, नैग शुगर प्रेजेंट है, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा अपने पास? ए ब्लड ग्रुप होगा। अगर इस एक्स की जगह यहाँ पे क्या आ जाए? ग्लैक्टोज आ जाए, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा अपना? बी होएगा। ब्लड ग्रुप बी। कैसे? अब वही अपनी ये क्या है? आरबीसी। अब आरबीसी पे ये फ्यूकोज शुगर इस पे प्रेजेंट है। अगर इस फ्यूकोज शुगर के ऊपर यहाँ पे क्या प्रेजेंट हो? ग्लैक्टोज। ऐसे अगर यहाँ पे ग्लैक्टोज प्रेजेंट होगी तो कौन सा ब्लड ग्रुप होएगा? बी ब्लड ग्रुप होएगा। फिर अपना थर्ड क्या है? अगर एक्स की जगह क्या आ जाए? दोनों आ जाए, नैग भी आ जाए एंड ग्लैक्टोज भी आ जाए, तो दोनों अगर शुगर प्रेजेंट होएगी तो ब्लड ग्रुप कौन सा दिखाई देगा? ए बी दिखाई देगा। ए बी। कैसे? वही चीज, ये अपने पास क्या है? आरबीसी। अब आरबीसी की ये क्या है? फ्यूकोज शुगर या एच एंटीजन। इस फ्यूकोज शुगर के ऊपर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? नैग, फिर क्या प्रेजेंट है? ग्लैक्टोज, फिर क्या है? नैग, और फिर क्या है? ग्लैक्टोज। अगर दोनों शुगर अगर प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए बी होगा। समझ में आई? अगर अपने एक्स की जगह यहाँ पे अगर कोई भी शुगर ना आए, नथिंग, कोई भी शुगर ना आए, ओनली क्या प्रेजेंट हो? फ्यूकोज शुगर या एच एंटीजन प्रेजेंट हो, बस। अगर कोई भी शुगर ना आए, ओनली फ्यूकोज शुगर है, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा अपने पास? ओ ब्लड ग्रुप होगा। समझ में? कैसे? ये अपने पास क्या है? आरबीसी। अब यहाँ पे आरबीसी के ऊपर ओनली क्या प्रेजेंट है? फ्यूकोज शुगर प्रेजेंट है। फ्यूकोज शुगर के ऊपर कोई भी शुगर क्या नहीं है? प्रेजेंट नहीं है, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा अपने पास? ओ ब्लड ग्रुप होगा। समझ में बात? अब इसके कोडोमिनेंस के अंदर अब एक चीज और याद रखनी है। अब अपने ब्लड ग्रुप को कौन सा जीन कंट्रोल करता है वो देखते हैं। ब्लड ग्रुप कंट्रोल्ड बाय आई जीन। अब अपने ब्लड ग्रुप को कौन सा जीन कंट्रोल करेगा? आई जीन कंट्रोल करेगा। अब आई जीन के कितने एलील? 3 एलील होंगे। कौन कौन से? एक तो अपना एलील कौन सा होगा? आई ए। सेकंड क्या होगा अपना? आई बी। और थर्ड क्या होगा अपने पास? आई ओ। अब आई ओ ब्लड ग्रुप को स्मॉल आई से भी क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में? अगर आई ए है तो उसके ऊपर कौन सी शुगर प्रेजेंट होगी? नैग शुगर प्रेजेंट होगी। अगर आई बी है तो कौन सी शुगर प्रेजेंट होगी? ग्लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होगी। अगर आई ओ है तो ओनली कौन सी शुगर प्रेजेंट होगी? फ्यूकोज शुगर ही इसके ऊपर क्या होगी? प्रेजेंट होगी। समझ में आई बात? अब इसी के अंदर अब अपनी कुछ बातें याद रखनी है। अगर अपने पास आई ए डोमिनेंट है किसके ऊपर? आई ओ के ऊपर, तो अपने जो आई ए एलील है ये कितने कॉम्बिनेशन बना सकता है? एक तो अपने पास खुद के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा आई ए, और सेकंड कॉम्बिनेशन किसके साथ बनाएगा? आई ओ के साथ।
अगर ये कॉम्बिनेशन किसी के अंदर दिखाई दे तो उसके अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप होएगा? ब्लड ग्रुप होएगा उसके अंदर ए ब्लड ग्रुप होएगा। समझ में आई बात? अब आई बी डोमिनेंट है किसके ऊपर? आई ओ के ऊपर। तो यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन दिखाई देंगे? अब आई बी एक तो खुद के साथ पेयर बनाएगा और सेकंड टाइम किसके साथ पेयर बनाएगा? आई बी आई ओ। अगर ये कॉम्बिनेशन अगर किसी के अंदर प्रेजेंट है तो कौन सा ब्लड ग्रुप दिखाई देगा? ब्लड ग्रुप बी प्रेजेंट रहेगा। समझ में आई बात? अगर अपना क्या हो, आई ए इक्वल है किसके? आई बी के, तो यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा, आई ए आई बी। अब इसके अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होएगा? ब्लड ग्रुप ए बी प्रेजेंट होएगा। समझ में आई बात? अब नेक्स्ट क्या होएगा अपना? अब आई ओ किस किस के साथ पेयर बना सकता है? खुद के साथ ही पेयर बनाएगा, आई ओ। तो इसमें कौन सा ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होएगा? ब्लड ग्रुप क्या होएगा? ओ ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होएगा। समझ में? ये कॉम्बिनेशन याद रखनी है। अब इन्हीं कॉम्बिनेशंस के बेसिस पे हम एक क्रॉस करके देखते हैं। अब मान लिया अपने पास क्या है, आई ए और आई बी इंटू आई ए और आई बी, ये अपने दो पेरेंट्स हैं। पेरेंट वन के पास ए बी ब्लड ग्रुप है, पेरेंट्स टू के पास भी क्या है? ए बी ब्लड ग्रुप है। अगर इनका क्रॉस करेंगे तो कितने कॉम्बिनेशन दिखाई देंगे? अब यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन तो क्या दिखाई देगा? आई ए कॉम्बिनेशन दिखाई देगा। सेकंड क्या दिखाई देगा? आई ए आई बी कॉम्बिनेशन। और थर्ड भी क्या दिखाई देगा? आई ए आई बी। और फोर्थ क्या दिखाई देगा? आई बी आई बी। अब पेरेंट वन और पेरेंट टू की वजह से जो अपना जनरेशन निकलेगी F2 जनरेशन के अंदर, अगर यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन दिखाई दिए हैं? 4 कॉम्बिनेशन दिखाई दिए हैं, आई ए आई ए आई ए आई बी आई ए आई बी और आई बी आई बी। अब इनका हमने क्या निकालना है? जीनोटाइप और फिनोटाइप निकालना है। अब इसके अंदर जीनोटाइप क्या होगा वो देखते हैं। जीनोटाइप रेशो। अब जीनोटाइप अगर रेशो देखोगे तो वही चीज है। अब अपने पास आई ए की कंडीशन कितनी है? जैसे आई ए एक कंडीशन तो ये दिखाई दे रही है, सेकंड क्या दिखाई दे रही है? आई ए आई बी। और थर्ड क्या दिखाई दे रही है? आई बी आई बी। अब आई ए आई वाले कितने हैं? 1। और आई ए और आई बी वाले कितने हैं? 2। और आई बी वाले कितने हैं? 1। अब इसी का क्या निकालना हमने? फिनोटाइप रेशो। फिनोटाइप रेशो। अब फिनोटाइप रेशो अगर निकालेंगे तो कौन सी कंडीशन दिखाई देगी? अब इसके अंदर ए ब्लड ग्रुप दिखाई दे रहा है, ए बी भी दिखाई दे रहा है और बी भी दिखाई दे रहा है। अब ए ब्लड ग्रुप के कितने हैं? 1। और ए बी के कितने हैं? 2। और बी के कितने हैं? 1। अब यहाँ पे जो अपना ए और बी ब्लड ग्रुप जो आने लग रहा है, ये ब्लड ग्रुप किसकी वजह से आ रहा है? अब यहाँ पे कितने एलील है? 2 एलील है, आई ए वाला भी है और आई बी वाला भी है। अब यहाँ पे आई ए भी अपने आप को 100% एक्सप्रेस कर पा रहा है और आई बी अपने आप को 100% क्या कर रहा है? एक्सप्रेस कर रहा है। तो इसी को हमने क्या नाम देते हैं? कोडोमिनेंस। यहाँ पे दोनों एलील अपने आप को क्या कर रहे हैं? एक्सप्रेस कर रहे हैं। समझ में आई बात? अब इसी से अब इसका कोडोमिनेंस का एक सेकंड एग्जांपल और है जिसको हम बोलते हैं बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। अब ये बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन अब ये किसके अंदर प्रेजेंट है? ये अपना होता है अफ्रीकन पीपल के अंदर, अफ्रीकन पीपल। अब जो अपने पास बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन है, इसको कौन सा जीन कंट्रोल करता है? हीमोग्लोबिन जीन कंट्रोल करता है इसको। अब ये हीमोग्लोबिन जीन के दो एलील क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। या तो हीमोग्लोबिन अपना क्या होएगा? नॉर्मल होएगा। अगर हीमोग्लोबिन अपने पास नॉर्मल है तो उसके अंदर आरबीसी की शेप कैसी होगी? नॉर्मल दिखाई देगी, नॉर्मल आरबीसी। तो ऐसी शेप दिखाई देगी। समझ में आई बात? अब सेकंड एलील कौन सा होगा? हीमोग्लोबिन एस। एस का मतलब क्या है? सिकल सेल आरबीसी। अब इसकी वजह से आरबीसी की शेप कैसे हो जाएगी? सिकल शेप हो जाएगी, सिकल सेल आरबीसी दिखाई देगी। कैसी शेप हो जाएगी? अब आरबीसी का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। इस तरीके से शेप दिखाई देगी। ये होती है सिकल सेल। अब अफ्रीकन पीपल के अंदर, जो अफ्रीका के अंदर जो ह्यूमन बींग सर्वाइव करे थे, उनके अंदर तीनों कॉम्बिनेशन क्या थे? आरबीसी के दिखाई दे रहे थे। अब कुछ पीपल के अंदर तो हीमोग्लोबिन क्या था? नॉर्मल था, ये भी वहीं पे सर्वाइव कर रहे थे। अगर ये एलील कंडीशन है उनके अंदर तो वो सारे के सारे कैसे थे? अपने नॉर्मल थे। और कुछ अपने ह्यूमन बींग्स अफ्रीकन कैसे थे? उनके अंदर दोनों टाइप के हीमोग्लोबिन थी, दोनों टाइप की आरबीसी उनके अंदर बॉडी में प्रेजेंट थी। हीमोग्लोबिन एन भी था और हीमोग्लोबिन एस भी था। अब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर, अब इन ये हेट्रोजाइगस कंडीशन जिसके अंदर भी प्रेजेंट थी, जिस इंसान के अंदर भी प्रेजेंट थी, उसमें दोनों आरबीसी दिखाई देती। नॉर्मल आरबीसी भी उसके अंदर प्रेजेंट थी
एंड सिकल सेल आरबीसी भी उसके अंदर क्या थी, प्रेजेंट थी। अब यहाँ पे दोनों एलील अपने आप को कंप्लीटली क्या कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस बोलते हैं। और थर्ड टाइप के कौन से ह्यूमन बींग्स थे, जिनके अंदर प्रॉपर हीमोग्लोबिन क्या था, एस वाला था। अब इनके अंदर जितनी भी आरबीसी थी वो सारी की सारी कैसी थी, अपनी सिकल सेल आरबीसी। समझ में आई बात? ये था अपना एक छोटा सा टॉपिक, कोडोमिनेंस। थैंक यू ऑल ऑफ यू।